हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं मैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग डिस्कस करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं इसको। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, उसका कोऑर्डिनेट जो है वो 3 और -4 है, एंड बी जो है वो कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स और वाई। देखो ये तो मैंने पढ़ दिया है। अब देखो इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको यूज करना है कनेक्शन। ठीक है, अब कनेक्शन बताता हूं कि वो कौन सा कनेक्शन है। ये कह रहा है कि एक पॉइंट जो है वो ए है, जो कि कितना दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 3 और -4 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से ले करके ऐसे करके यहाँ तक दे रखा है, और एक बी है, बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है। इतना हो गया। अब एक इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें क्या रखा है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ना एम कितना दे रखा है, -7 और 1 दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो अपने को क्या बताना है, अपने को जो है वो बी कोऑर्डिनेट बताना है कि ये एक्स और वाई जो है वो क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। सबसे पहले जो है वो मिड पॉइंट की बात आ रही है यहाँ पे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को लिख लेना है। क्या बताया था मैंने, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, अगर मुझे x चाहिए तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा, और मुझे y अगर मांगता है तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं जो हूं x निकालूंगा, आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूं। इसमें x1 ये मान लेता हूं, y1 जो है वो ये मान लेता हूं, x2 ये मेरा हो गया और y2 जो है मेरा ये हो गया। अब मुझे x निकालना है, यहाँ पे x2 निकालना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मिड पॉइंट है वो मुझे दे रखा है, यानी कि x भी दे रखा है और मुझे y भी दे रखा है। तो मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू मुझे गिवन है, यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू जो है वो मुझे दे रखी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, -7 पुट कर दूंगा, और x1 कितना है मेरा 3 है, पॉजिटिव का x2 कितना है, सिर्फ x है, अपॉन क्या करो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो गया, -14 हो जाएगा, इक्वल टू, फिर यहाँ पे 3 हो गया और ये x आ गया। समझ में आया, ये x2 है बच्चों, समझ में आया ना, x2 ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो जब नेगेटिव में हो जाएगा तो -14 और -3 x2 की वैल्यू निकलेगी, कितना हो जाएगा बच्चों, -17 हो जाएगा। ठीक है, x2 कितना निकल जाएगा, x2 जो है वो -17 निकल जाएगा। समझ में आ गया इतना। मुझे ये वाला जो है वो y2 निकालना है। x2 तो मैंने निकाल दिया था, -17 है। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, y1 जो मेरा यहाँ पे है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू जो है वो -4 है, पॉजिटिव कर लो। उसके बाद देखो y2 जो है वो मुझे दिया हुआ नहीं है, तो y2 को ऐसे ही लिख लो, और अपॉन 2 तो लगेगा ही। अच्छा, इसका जो मिड पॉइंट है वो दे रखा है, वो यहाँ पे कितना है, 1 है, ये इधर क्रॉस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, -4 हो गया, पॉजिटिव का y2 हो गया, ये इधर चला जाएगा -4, तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बस मुझे यही निकालना था। कोऑर्डिनेट जो है मेरा क्या आया, यहाँ पे एक जो है वो x जो है एब्सीसा जो है वो -17 आया है, और y जो है वो 6 आया है बच्चों, यही मुझे निकालना था। तो बच्चों मैंने ये आप लोगों के सामने जो है वो निकाल दिया है। याद रखना मेरी बात को, जिंदगी में कभी भी सपनों की ऊंचाइयों को मत देखो। क्या कहा मैंने,
कभी भी सपनों की ऊंचाइयों को मत देखो, बस तुम उड़ान भरने की तैयारी करो। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।